फ्रेंड, इस पार्ट में हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 6.2 पे चर्चा करेंगे। 6.2 में संख्याओं के वर्ग याद करना है। संख्या जो दी हुई उसको वर्ग कैसे याद करते हैं ना, तो बहुत सारी ट्रिक्स है उसकी। मैं 2-3 ट्रिक्स आपको बताता हूँ। देखें, एक जो इसमें लिखी हुई है वो बता देते हैं आपको। कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे अपन सवाल लेते हैं 39, ठीक। ये 39 का अपन को वर्ग निकालना है ना। या अपन प्रश्नावली का सवाल ले लेते हैं 32। प्रश्नावली का सवाल ले लेते हैं अपन, प्रश्नावली का पहला सवाल ले लेते हैं 32। इसका हमको वर्ग निकालना है। तो हमारे पास हम जो एक सूत्र हम सब लोग जानते हैं, उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सूत्र से निकाल के बताता हूँ मैं आपको। सूत्र जैसे कि हम जानते हैं a धन b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक। इसी तरह से हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे ये संख्या ले लेते हैं, तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं 30 धन 2। 30 धन 2 का वर्ग कर सकते हैं अपन। 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। 30 धन 2 तो 30 का वर्ग धन 2 गुणा 30 गुणा 2 धन b मतलब 2 का वर्ग। इस तरह से हम लिख सकते हैं और हम वर्ग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि ये 30 का वर्ग निकालना आसान है। 0 लिखा हुआ आखिरी में, मतलब हमको 3 का वर्ग ही निकालना। 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 0 लिखा है, वर्ग लिखा है तो 2 बार 0 लिख दोगे। हम इसमें गुणा करेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12, 120 धन 2 दूना 4। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, 4 की 4, 2 की 2 और 9 और 1 10। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाता है 10 24, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना है कोई भी सवाल का हल। वर्ग निकालने की एक ही विधि है। एक 5 है, किसी की इकाई के अंक में 5 लिखा हुआ, तो हमें कैसे उसका वर्ग करना, बहुत आसान, बहुत ही सरल। ये हम लोगों ने सीख चुके हैं। जैसे 25 है, 25 का वर्ग करना है तो क्या होगा, आखिरी का जो अंक होता है, मतलब 25 गुणा 25 ऐसा। तो आखिरी में 5 है तो इधर 25 आ जाएगा। और ये जो 2 लिखा है, 2 गुणा 2 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 2 + 1, इसका अपन को गुणा करना है। मतलब यहाँ पे हमें जो गुणा करना है वह आ जाएगा 2 × 3 और यहाँ 25, तो 3 दूनी 6 और ये 25, तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया, 625। इस तरह से हमें जहाँ पे 5 अगर इकाई में लिखा हो तो उसे हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 उसमें जो दहाई का अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे, इकाई में 25 लिखना है बस। जैसे हम लेते हैं 35 ले लेते हैं, 35 का वर्ग लेते हैं तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 में 1 4, 3 और 4 है ना, 3 4 का गुणा किए, 3 चौके 12, 12 25। इसी तरह से हम 45 ले लेते हैं, 45 का वर्ग करें तो 5 25 हो गया, 4 में जोड़िए 5, 5 के 20, ठीक। इस तरह से हमारे पास 20 50 वो 20 25 हो गया। 55 ले लेते हैं, 55 का वर्ग 5, यहाँ 25 हो गया, 5 में 1 जोड़ दिए 6, 6 पंचे 30, 30 25 हो गया। इस तरह से हम सवाल हल करेंगे, है ना। तो प्रश्नावली का सवाल देखते हैं मन, और प्रश्नावली में इस तरह के सवाल दिए हैं 5 इकाई वाले। तो 35 दिया है जो मैंने बता चुका हूँ, ये दिया है, ठीक है। आप सवाल हल कर सकते हैं इसी में। अब एक पाइथागोरस ट्रिक होती है, पाइथागोरस ट्रिक, इसे भी देख लें आप। वर्ग करने की पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक ऐसे मिटा देते हैं। एक होती है पाइथागोरस ट्रिक। क्या होती है, ट्रिक। तो इसमें क्या होता है, कोई संख्या है, जैसे कि मान लो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, कितना हो गया, 3 3 का 9, 4 चौके 16, है ना, 16। इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 25। मतलब ये कितना हो गया,
5 का वर्ग प्राप्त हो गया आपको। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर कितना प्राप्त हो गया? 5 का वर्ग। तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय जैसा बन गया है कि a का वर्ग मतलब लंब का वर्ग धन भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना। तो ये इस पाइथागोरस ट्रिक में एक मान प्राप्त हुआ है हमें, हम इसको लिख लेते हैं सीधे कि 2m धन m माइनस 1, m वर्ग माइनस 1, इनका हम अगर वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है m वर्ग प्लस 1। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो हमें ये प्राप्त होता है। तो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिक क्या हो गई? पाइथागोरस ट्रिक क्या हो गई? पाइथागोरस ट्रिक हो गई हमारे पास 2m हो गया, एक अंक हो गया, m वर्ग ऋण 1 एक दूसरा हो गया, m वर्ग धन 1 तीसरा हो गया। ये 3 अंक हो गए हमारे पास। तो हम अगर इस तरह सवाल आता है तो हमें उस सवाल में हम तीनों से हम पाइथागोरस ट्रिक से तीनों मान निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई संख्या दी हुई है, जैसे इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 6.2 में छठवां सवाल, पहला सवाल कि 6 लिखा है। क्या लिखा है? एक सदस्य 6 है उसका, मतलब ये इन तीनों में एक सदस्य क्या है? 6 है। मतलब हम मान लेते हैं, पहला सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ, दूसरे का पहला सवाल है 6। तो हम माने कि क्या हो गया? सबसे पहले अपन ये m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 लिए, मान लेते हैं अपन इसके बराबर 6 है। तो ये इस तरफ गया, 6 धन 1 हो गया। तो m स्क्वायर बराबर 6 धन 1 मतलब इसका स्क्वायर निकाले अपन ने, m स्क्वायर धन 6 मतलब 7 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, मतलब ये सही नहीं है। हम लेते हैं 2m बराबर मान लेते हैं 6 है, तो m बराबर 6/3 मतलब हो गया 3। तो m बराबर आ गया 3। ठीक, एक संख्या ये हो गई m बराबर 3। तो यहाँ पे तो सही है, इसका मान निकाल लेते हैं। m वर्ग ऋण 1 मतलब 3 का वर्ग ऋण 1 मतलब 9 ऋण 1 मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई? 8 हो गई। तीसरी संख्या m वर्ग धन 1 मतलब 9 धन 3 का वर्ग धन 1, है ना। 3 का वर्ग मतलब कितना हो गया? 3 का वर्ग मतलब हो गया 3 का वर्ग मतलब 9 धन 1 मतलब 10। तो हमारे पास संख्या क्या क्या आ गई? इसको संख्या है, एक संख्या 6 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई? ये 8 प्राप्त हुई है दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या कितनी हो गई? ये 10 प्राप्त हुई है। मतलब अगर हम इन सब का योग करते हैं, इन दोनों का वर्गों का योग करेंगे तो 10 के बराबर हो जाए, 10 के वर्ग को करके देख लेते हैं आप। इस तरफ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखेंगे 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64, 64 और 36 को जोड़ेंगे 100 मतलब हो गया 10 का वर्ग। इस तरह से हमें पाइथागोरस ट्रिक में तीनों मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप 6.6 या 6.2 के पूरे सवाल हल करेंगे। बहुत इजी सवाल है, वर्ग निकालना है एक, और दूसरा सवाल है पाइथागोरस ट्रिक से करना है। पाइथागोरस ट्रिक में आपको 2m m वर्ग माइनस 1 m वर्ग प्लस 1 ये 3 चीज़ लेके चलना है आपको। ये दोनों प्रकार के सवाल आपको बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, अब इस भाग में हम प्रश्नावली 6.3 पर चर्चा करते हैं। 6.3 में वर्गमूल निकालना है, तो हमें वर्गमूल निकालना सीखना है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ वर्गमूल वर्ग बना हुआ वर्ग, उसका मूल मतलब हमें वो चीज़ किससे प्राप्त हुई है। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखी है 25, तो 25 किसका वर्ग के मतलब 25 जो है कैसे प्राप्त हुआ, उसका मूल क्या है ना। तो ये 5 से प्राप्त हुआ है, ये 5 से प्राप्त हुआ है ना। अगर अपन इस 25 को वर्गमूल के अंदर डालते हैं तो उत्तर अपने पास 5 आ जाता है। वर्गमूल को हम ये वाला जो चिन्ह है इससे दिखाते हैं, इसके अंदर हम संख्या लिख देते हैं, उसे वर्गमूल कहते हैं। इसका मतलब होता है 1/2, उसकी घात कितनी हो जाती है? 1/2। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, हम लिए मतलब 25 ही है, 25 है मतलब 25 का वर्गमूल निकाले तो 5 की घात 2 और पूरे की घात 1/2। ये 2 से 2 कट जाता है तो उत्तर आ जाता है 5। ये 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया अपने पास 5।
मतलब वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास, 5 वर्गमूल आ चुका है। तो इस तरह से हमें वर्गमूल निकालना है। अब इसमें एक प्रक्रिया और दी है, ये एक तरीका हो गया वर्गमूल निकालने का। दूसरा तरीका है घटाने वाली विधि से, घटाने की संक्रिया से, क्रिया घटाने की संक्रिया जो होती है, हम घटाते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे कि हमारे पास 9 है, 9 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, इसे हमें पता करना है, 9 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 9 में से 1 घटाए, 9 में से पहली बार में 9 में से 1 घटाए, कितना आ गया, कितना आया हमारे पास, 8 आया। ठीक, जो कि हम जानते हैं कि विषम संख्याओं के योग जो होता है उससे मिलकर बनी है ये पूर्ण वर्ग संख्या। विषम संख्याओं के योग जो होता है वो होता है पूर्ण वर्ग संख्या, हमने बता चुके हैं आपको। तो इस तरह से 1 घटाए, दूसरी संख्या हम क्या घटाएंगे, दूसरी बार 8 में से हम दूसरी संख्या क्या हुए, 3 घटाए, फिर तीसरी बार में हम 5 में से 5 घटा दिए तो 0 आ गया। मतलब हमने विषम संख्या जो ली गई है वो है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या, और 1 बार 2 बार और 3 बार, तो हमारे पास जो उत्तर आया 3 बार, तो इसलिए ये है 3 का, इसका वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। हमें वर्गमूल निकालने के लिए घटाने विधि से करना हो तो विषम संख्याओं को हम घटाते जाते हैं, विषम संख्याओं को हम घटाते जाते हैं और उसका उत्तर पहुंच जाते हैं उत्तर तक। जितने बार हम घटाएंगे उतना उत्तर आ जाएगा। जैसे कि ये 81 है, अगर इसमें प्रश्नावली का सवाल अगर देखें अपन, प्रश्नावली में कोई सवाल अगर दिया हो तो मैं बताता हूँ आपको। प्रश्नावली के 6.3 में, इसमें अभी दिख नहीं रहा है। तो अभी जैसे मान लो हम यहाँ ले लेते हैं, कोई भी दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। 36 को हमको दिखाना है तो 36 में पहली बार में हम यहाँ से लिखता हूँ मैं, 36 में 1 घटाए, कितना आया, 35 आया। दूसरा 35 में से हमने फिर 3 घटा दिए तो कितना आ गया, 35 में से 3 गए तो 32 आ गया। और तीसरा 32 में से हमने 5 घटा दिए। ठीक है, तो 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 27 आ गया। तीसरे के बाद चौथा पॉइंट, 27 में से हम 7 घटा दिए, 27 में से हम 7 घटाएंगे, तीसरा विषम परिमेय संख्या हो गई तो 20 आ गया। चौथे नंबर में, 5वें नंबर में हम देखते हैं कि 20 में से हम क्या घटाएंगे, 7 के बाद अगला होता है 9 घटाए तो कितना आ गया, 11 आ गया। और 6वें में हम 11 में से 11 घटा दिए तो 0 आ गया। तो 0 किस भाग में आया, 6वें भाग में आया। तो टोटल हमारे पास कितने भाग हुए, 6 भाग हुए, तो 6 का वर्ग हो गया। इसका मतलब 36 जो है, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। घटाने अगर विधि से करते हैं तो उसका उत्तर 6 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम वर्गमूल निकालने की एक और विधि है, ये एक हो गई, दूसरी विधि ये हो गई, और तीसरी विधि अब मैं बताता हूँ आपको, गुणनखंड वाला ही, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, जैसे कि हमें 36 ही लेते हैं, 64 ले लेते हैं, 64 इसका वर्गमूल निकालें, इसे भाग दिए, 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, सबसे छोटी संख्या उसका भाग देना है। शुरू में ये मन से लिखी जाती है, छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या से लेते हैं। फिर हम देते हैं यहाँ पे, फिर 2 से दिए, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर लिए 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 1 आना चाहिए आखिरी में। इन सब का हम गुणा करते जाते हैं, 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर 64 आ गया। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। तो तीनों को लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8।
ये जो 8 आया, हम 64 का अगर वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से तो उसका उत्तर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसका उत्तर 8 आ जाता है। ठीक इसी तरह से हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, और एक तीसरी विधि भी है, उस विधि से भी वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन वो आगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, वो हम 6.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आप देखते हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल में देखते हैं। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित, पहला सवाल लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल याद करने के लिए इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इकाई अंक की संभावना क्या है, उसमें आप देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना लिखा हुआ, 1 लिखा है तो वो वर्गमूल है, उसमें 6 लिखा है तो वो भी है, 1 है तो वो है, 5 है तो 5 है तो भी है। मतलब ये इकाई के अंक की संभावना कितनी है, 1, 6, 5 इस तरह से है। तो हम इसमें क्या संभावना होती है वो बताना है। तो पहले वाले की संभावना बताना है कि पहले वाले में वर्गमूल क्या निकल सकता है। पहले वाले जो सवाल दिया हुआ है उसका हम वर्गमूल, प्रश्नावली 6.3 का पहले सवाल लिखे हुए हैं कि इनकी क्या संभावना है। तो जो सवाल दिए हुए हैं, जैसे लिखा है 9801, आखिरी में कितना लिखा है, 1, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में आखिरी में 1 या 9, हम 1 या 9 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 9 का वर्ग करते हैं 81 आता है। इसीलिए ये जो वर्गमूल है वह निकालेंगे तो 1 या 9 होने की ज़्यादा संभावना है आखिरी में, वही वो पूछना चाह रहा है। दूसरा सवाल में लिखा हुआ है 99856, इसमें आखिरी में क्या संभावना है ना, मैंने सब बता रखा है आपको, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। 99856 आखिरी में कितना लिखा है, 6 लिखा है। तो 6 किसकी इकाई में आता है, 6 का 6 में गुणा करो तो 6 × 36, और 8 का नहीं आता है, और किस में आता है, 6 × 36 आता है, और 4 × 16 4 में आता है ना, 4 × 16। तो मतलब इकाई का अंक 6 और 4 होने की संभावना है। इस तरह से हमें इसमें हल करना है। फिर बिना गणना की ये बताए कि वास्तविक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 153 लिखा हुआ है, क्या लिखा है पहला सवाल, 153 लिखा है, 3 है आखिरी में, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 257 लिखा है, 257 लिखा है, आखिरी में 7 लिखा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। 408 लिखा है, इसमें 8 जो लिखा है ये पूर्ण वर्ग संख्या में आता है क्या, नहीं आएगा। और इसमें आखिरी में क्या लिखा है, 441, आखिरी में कितना लिखा है, 1 लिखा है, इसलिए 1 लिखा है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है क्या, तो 1 में बन सकती है, संभावना बन सकती है 1 और 9 की। लेकिन ये जो संख्या लिखी हुई 153, 257, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये कौन सी नहीं है, 7 लिखा है इकाई में, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 2 लिखा है, इसी कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7, 3 लिखा है, 7 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह है, ये, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों, आखिरी में इसमें 3 लिखा है, इसमें 7 लिखा है, इसमें 8 लिखा है, ये नहीं है। और ये है, इसमें आखिरी में 1 लिखा है, ये हो सकती है, पर ऐसा संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे सवाल लिखा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल याद कीजिए। घटाने वाली विधि से आपको क्या करना है, 100 का और 169 का वर्गमूल याद करना। देखें ये सवाल मैं बता देता हूँ आपको। 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो देखें 100 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे पहली पार्ट में, 99 बचेगा। दूसरा 99 में से हम 3 घटाएंगे, तो 3 गए तो 6 और 3 9। फिर तीसरे भाग में हम 96 में से 5 घटा देंगे, 5 घटाए तो 91 बचा। 91 में से हम 7 घटाएंगे तो 84 बचा। फिर 5वां हिस्सा 84 में से हम कितना घटाएंगे,
7 के बाद क्या आएगा 9, 9 घटाए तो 75 बचा। 6वें हिस्से में अपन पहुंच चुके हैं। 75 में से हम 11 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5 में से 1 गया तो 6, 4 और यहाँ 6। ठीक है, अब 64 में से हम अगला क्या है भाग 13 घटाएंगे, ये 7वां हिस्सा आ गया। 7 यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आ रही है, देख लें अपन। फिर इसी तरह से 8वें हिस्से में अपन 51 में से कितना घटाएंगे, 13 के अगले होती है 5, 15 घटाए, 10 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36, 9 वाले हिस्से में 36 में से हम कितना घटाएंगे, 15 के आगे कितना होता है 16 और 17, 7 यहाँ 17 घटा दिया 9, 19 बचा। और 19 में से हम 10वें हिस्से में 19 में से 19 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। तो 0 किस हिस्से में आया, आपके आखिरी वाले हिस्से में आया। मतलब यहाँ लिख देता हूँ 10वां हिस्सा जो उनसा है उसमें क्या आया, 19 में से 19 घटाए, 36 में से 17 घटाए तो 17 आ गया, 19 आया, और 19 में से 19 घटाए तो 0 आ गया। ये आखिरी हिस्सा 10वां हिस्सा। इसका मतलब 100 का अपन वर्गमूल निकालते हैं, करनी 100 करते हैं, वर्गमूल 100 करते हैं तो हमें उत्तर कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। इस तरह से हमें सवाल हल करने हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से 6.3 पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें जो भी समस्या आती है तो आप हमें बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।